जमुई की जनता को बधाई देता हूँ। एक लंबे समय से हम लोगों का सपना रहा कि जमुई में एक अपना केंद्रीय विद्यालय हो। मुझे याद है साल 2014 में जब पहली बार हम सांसद बनकर आए थे और आप लोगों के आशीर्वाद से जमुई लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का हमको सौभाग्य मिला। उस वक्त प्रमुखता से आप सबके द्वारा ही ये मांग हमारे समक्ष रखी गई थी कि जमुई को एक अपना केंद्रीय विद्यालय मिलना चाहिए। हमको भी इसके गंभीरता का एहसास हुआ। हम खुद एक पढ़े लिखे परिवार से आते हैं, 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ और मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि जब तक शिक्षा को घर घर तक नहीं पहुँचाया जाएगा तब तक मुख्य धारा के साथ जुड़ने का जो हम लोग प्रयास करते हैं, भाई यहाँ से खाली कर दीजिए ना, बैठ जाइए ना। जो मुख्य धारा के साथ जुड़ने का हम लोग प्रयास करते हैं वो प्रयास अधूरा रहेगा। शिक्षा एकमात्र माध्यम है किसी भी क्षेत्र, किसी भी प्रदेश या किसी भी देश के विकसित होने का। जब तक गांव-गांव, घर-घर तक हम लोग शिक्षा को नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम लोग एक विकसित क्षेत्र या एक विकसित राज्य बनने की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। आज देश ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए या हमारे प्रदेश के किसी भी राज्य में चले जाइए, जो राज्य शिक्षा के महत्व को समझ सका वो राज्य विकसित राज्यों की श्रेणी में आया। जो शिक्षा के महत्व को समझ सका वही देश आज शिक्षित, वही देश आज एक विकसित देश बन पाया। ऐसे में ज़रूरी है हम लोगों को शिक्षा के महत्व को समझना। लंबे समय तक राजनीति की गई शिक्षा को लेकर और सुनियोजित तरीके से हमारे प्रदेश के लोगों को अशिक्षित रखा गया ताकि उस वक्त की जो सरकारें थी, उस वक्त के जो मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, उस वक्त के जो नीति निर्धारक थे वो कहीं ना कहीं अपने एजेंडे को लागू कर सके। लंबे समय तक हमारे प्रदेश को जात पात, धर्म, मजहब में उलझा के रखा गया सिर्फ और सिर्फ अशिक्षा के कारण से। हर वो व्यक्ति जो शिक्षित होता है वो समझता है कि भैया जात पात, धर्म, मजहब से उठकर हम लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत खूबसूरती से जाति व्यवस्था को हटाकर उन जमात को चिन्हित किया है जिनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें गरीबी अपने में एक बहुत बड़ी जमात है और इस गरीब जाति में हर जात पात, धर्म, मजहब के लोग हैं। महिला है, युवा है, किसान है। इन लोगों को आगे लेकर बढ़ने की ज़रूरत है और महिला वर्ग हो, युवा वर्ग हो, किसान हो या गरीबी जाति हो, इसमें हर जात पात, धर्म, मजहब के लोग हैं। ज़रूरी है इनको मुख्य धारा के साथ जोड़ना, पर यह तभी संभव है जब इस वर्ग से आने वाला हर एक व्यक्ति शिक्षित होगा, शिक्षा के महत्व को समझेगा। तभी 2014 में जब पहली बार हमको सांसद बनने का सौभाग्य मिला, सबसे पहले हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र पर कार्य करने का हम लोगों ने प्रयास किया। मेरे लिए ताज्जुब की बात थी कि 2014 में लगभग तब 25 साल हो गए थे जमुई को एक ज़िला बने और इन 25 सालों में कई सांसद, विधायक आए और गए, पर वो एक केंद्रीय विद्यालय हम लोगों की लोकसभा में नहीं खोल पाए। आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, पर मैं जानता हूँ कि जब मैंने भी जमुई में
केंद्रीय विद्यालय लाने की सोच सामने रखी तो कई तरीके की बाधाओं का सामना मुझे खुद स्वयं करना पड़ा। उस वक्त मेरी भी लड़ाई राज्य सरकार से चल रही थी। राज्य सरकार, केंद्र सरकार विरोधाभास की सरकारें थी। स्थानीय प्रशासन का हम लोग को सहयोग नहीं मिलता था और ये कारण बना कि जमुई में केंद्रीय विद्यालय खुलवाने में इतना समय लगा। जहां 2014 से हम प्रयासरत थे, आज 2024 10 साल लगे केंद्रीय विद्यालय के भवन को खड़ा होने में। इसका कारण आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। 2014 से जहां केंद्र सरकार से तुरंत हमने तमाम एनओसीज इकट्ठे कर लिए थे, जितनी भी ज़रूरत के जो भी परमिशंस लेने थे वो हम लोग एकत्रित कर चुके थे, पर जो ज़मीन हम लोग को चाहिए थी केंद्र विद्यालय के भवन को खड़ा करने के लिए, वो ज़मीन हम लोग को नहीं दी जा रही थी। लगातार हम लोगों ने प्रयास किया और तो और विवाद यहाँ तक बढ़ा, जो भी उस दौर में समाचार पत्र को पढ़ते होंगे उन लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। एक दिन था जब समाचार पत्रों की सुर्खियां बना था। उस वक्त के डीएम साहब के माध्यम से ये कहा गया था कि स्थानीय सांसद झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पर कभी कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं खुलेगा। ये आरोप सीधा तौर पर हम पे लगाया गया था कि हम केंद्रीय विद्यालय को लेके मात्र राजनीति कर रहे हैं और केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर नहीं खुलेगा। उसका कारण था क्योंकि स्थानीय प्रशासन हमको ज़मीन देने को तैयार नहीं थी केंद्रीय विद्यालय के लिए। उन्होंने साफ मना कर दिया था केंद्रीय विद्यालय के लिए ज़मीन देने से। उस वक्त की शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी से हमने मुलाकात की। उनसे हमने पूछा कि किस माध्यम से हम आपको ज़मीन उपलब्ध करा सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि अगर किसी के पास व्यक्तिगत इतनी बड़ी ज़मीन पड़ी है जो देना चाहे, और या किसी और केंद्रीय संस्थान के पास अगर ये ज़मीन उपलब्ध है। उस वक्त हमको जानकारी मिली कि यहाँ झाझा में रेलवे की कई ज़मीन यहाँ पर खाली पड़ी है। हमने रेल विभाग से संपर्क साधा। उस वक्त के रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी से हमने आग्रह किया कि भैया आप हमको रेलवे की ज़मीन जो खाली पड़ी है ये उपलब्ध करा दें ताकि इस पर हम केंद्रीय विद्यालय खुलवा सकें। उस वक्त उन्होंने तुरंत इसकी अनुशंसा की और इस ज़मीन को उन्होंने केंद्रीय विद्यालय को देने का निर्णय लिया और आज उन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज जमुई को अपना केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर मिल सके। ये बातें आप लोगों से साझा करने का एक कारण है, ये बताना आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिस व्यक्ति पर भरोसा किया और पिछले 10 सालों से उसे सांसद के तौर पर यहाँ से बार बार चुनकर भारत की संसद में भेजने का कार्य किया, मैंने भी आप लोगों के साथ उतनी ही ईमानदारी से दिन रात विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लगातार बिहार में हम लोग के विपरीत की सरकार रही, केंद्र में एनडीए की और लंबे समय तक बिहार में महागठबंधन की सरकार रही। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप लोगों के लिए मैं प्रयासरत था। ना सिर्फ यहाँ पर आप लोगों के लिए हम केंद्रीय विद्यालय लेकर आए, बल्कि यहीं बगल में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज भी लाने का कार्य किया। देश में मात्र 5 मेडिकल कॉलेज की ये योजना आई थी। पूरे देश में सिर्फ मात्र 5 मेडिकल कॉलेज खोले जाने थे। आज मुझे गर्व होता है ये कहने में कि उन 5 मेडिकल कॉलेजेस में से एक मेडिकल कॉलेज यहाँ हमारे जमुई में खुलने जा रहा है। उसमें भी अगर जमुई में अगर ज़मीन को लेकर इतनी राजनीति नहीं होती तो संभवतः आज हम लोग उस मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन कर रहे होते, पर वो दिन दूर नहीं, साल 1.5 साल की बात और है। मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन, उसके निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। लगातार हम केंद्रीय प्रशासन के संपर्क में हैं और 2026 के अंत आते तक या 2027 की शुरुआत में वो मेडिकल कॉलेज भी
आप लोगों के लिए समर्पित हो जाएगा। ये वादा भी आप लोगों से करके जाता हूँ। इस दौरान भले शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज में, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय देने की बात हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज देने की बात हो, ये संकल्प लेकर 2014 में जब मेरे पत्रकार साथी मुझसे पूछते थे कि भैया जमुई को विकसित करने के लिए आप क्या कीजिएगा, उस वक्त इनसे मैंने कहा था कि एक दिशा में कार्य करने से नहीं बनेगा, मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच की हम लोग को ज़रूरत है। हर क्षेत्र में हम लोग को कार्य करना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में। और पिछले 10 सालों में हम लोगों ने वो कार्य किया। पिछले 10 सालों में जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग केंद्रीय विद्यालय लेकर आए, तो वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग मेडिकल कॉलेज लेकर आए। कनेक्टिविटी में जहां हम लोगों ने सड़क मार्ग से कई गांव, कई पंचायतों को जोड़ने का काम किया, अनेकों पुल पुलिया के माध्यम से हम लोगों ने दूर दराज के गांव पंचायतों को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया, तो वहीं रेल की बड़ी परियोजना के माध्यम से चकाई विधानसभा जो पूरी तरीके से अछूती रहती थी, उसको हम लोगों ने जोड़ने का कार्य किया, जिसके पहले चरण में यही झाझा से लेकर बटिया तक जो रेल कार्य का निर्माण कार्य जो होना है, उसके लिए इस बजट में उसकी अनुशंसा लगभग 450 करोड़ की अनुशंसा उसके लिए की जा चुकी है। और ये लगभग 3000 करोड़ की परियोजना है जो झाझा से जसीडीह तक जाएगी, जिसमें बीच में चकाई पूरी विधानसभा को जोड़ा जाएगा। ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिसके माध्यम से हम लोगों ने जमुई को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का हम लोगों ने प्रयास किया। विद्युतीकरण की बात हो, दिशा की बैठक में हर बार हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव विद्युतीकरण से जुड़े। आज मुझे गर्व से मैं कह सकता हूं कि जब 2014 में जब पहली बार मैंने दिशा की बैठक जब मैंने उसको आयोजित किया और उस बैठक की मैंने अध्यक्षता की, तो उस वक्त 50% से भी कम गांव विद्युतीकरण से जुड़े हुए थे और आज 94% 94% गांव ऐसे हैं जो विद्युतीकरण से जुड़ चुके हैं। और आने वाले कुछ महीनों के भीतर ही 100% गांव जमुई के विद्युतीकरण से जुड़ जाएंगे। ये वादा भी आप लोगों से मैं करके जाता हूं। साथियों, पिछले 10 सालों में एक ईमानदार प्रयास किया जमुई वासियों में कि कैसे इसको मुख्य धारा के साथ हम लोग जोड़ें, कैसे विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को मैं जमुई में ला सकूं। मैं मानता हूं और मेरा विश्वास था कि 2014 में जब आप लोगों ने चिराग पासवान को चुना था, तो चिराग पासवान को नली गली बनाने के लिए आप लोगों ने नहीं चुना था। आप लोग की अपेक्षाएं बड़ी थी, आप लोग की उम्मीदें बड़ी थी चिराग पासवान से। मैंने ये ईमानदार प्रयास किया कि आप लोगों की उस उम्मीदों पर मैं खरा उतर सकूं। आज जहां बिहार में कई ऐसी लोकसभाएं हैं, कई ऐसे ज़िले हैं जहां पे आज भी मेडिकल कॉलेजेस की व्यवस्था नहीं, आज भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है, और जहां है भी दुख होता है मुझे, जहां आज मैं गर्व से अपनी कर्म भूमि पर केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन कर रहा हूं, तो वहीं मेरे नेता, मेरे पिता की कर्म भूमि हाजीपुर, जिसकी पहचान मेरे नेता की वजह से और मेरे नेता की पहचान हाजीपुर की वजह से रही। एक तरफ जमुई में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन हो रहा है, तो वहीं हाजीपुर में जहां पर मेरे नेता ने केंद्रीय विद्यालय को खुलवाया था, आज वो बंद होने की कगार पर है। ये बातें आप लोगों से साझा सिर्फ इस उद्देश्य से कर रहा हूं कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को हम लोग को चुनने की ज़रूरत है जो सही मायनों में दिन रात आपके लिए प्रयासरत है, जो जात पात धर्म मजहब से उठकर सही मायनों में अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश की चिंता करें। केंद्रीय विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, रेल लाइन एक तरफ, बट छोटे बड़े जितने कार्य जो मेरे संज्ञान में आए सांसद निधि के माध्यम से, मैंने उसको करने का प्रयास किया।
यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस खुलवाया ताकि किसी को पटना ना जाना पड़े अपना पासपोर्ट बनाने के लिए। यहीं पे हम लोगों ने FCI का जोनल ऑफिस खुलवाने का हम लोगों ने कार्य किया। मेरे सांसद निधि से 100% राशि का हम लोगों ने इस्तेमाल करने का हम लोगों ने कार्य किया। 16वीं लोकसभा की बात हो, 17वीं लोकसभा की बात हो, हर बार मैंने प्रयास किया कि ज़्यादा